ये गांव मेरा परिवार है। जो भी उनके साथ गलत करेगा या मालिक की इज्जत उछालने की कोशिश करेगा तो ये कृष्णा कभी सहन नहीं करेगा। आप सबको कृष्णा का वादा है, अगर हमारे गांव के एक भी रथ को रोकने की उन्होंने कोशिश की तो कसम मालिक की, यहां से कोई बच के नहीं जा पाएगा। खून बहेगा इधर। खून खराबे की क्या जरूरत है? कलेक्टर साहब यही हैं, उनसे बात करते हैं, शांति से इस मामले का हल निकालेंगे। बताइए परशुराम जी, आपकी क्या राय है? कलेक्टर साहब, ये क्या राय देगा हमें? उस लड़के को यही तो हिम्मत दे रहा है। मालिक के बारे में अनाप शनाप बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। सबकी भलाई इसी में कि यात्रा को रोका ना जाए। अच्छा, और अगर हमने रोका तो क्या उखाड़ लेगा? हाँ? कृष्णा, 25 साल पहले रथ रोकने के कारण जो तबाही मची थी उसे गांव वाले आज तक याद करते हैं, लेकिन जो तबाही अब मैं मचाऊंगा उसे पूरी दुनिया याद रखेगी। कृष्णा से पंगा मत लेना। कलेक्टर साहब, भास्कर अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, काबिल है, वो इनकी बेटी को खुश रखेगा। तुझे इतना ही पसंद है तो अपने घर का दामाद बना ले। मालिक के खिलाफ कुछ बोला तो काट के रख दूंगा। दम है तो हाथ लगा के दिखा, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। आजा। रुक जाओ। इंस्पेक्टर, ये हमारा आपस का मामला है, तू बीच में मत पड़। निकल यहाँ से। क्या है ये? अगर तुम सबको मारकाट ही करनी है तो मेरे पास क्यों आए हो? वीरभद्र जी, पहले आप बताइए, रथ को ना रोकने की आपकी क्या मांग है? कलेक्टर साहब, इन दोनों गांवों की एक परंपरा है, जो भी गलत काम करने वाले का साथ देता है वो उससे बड़ा गुनहगार होता है। उसे माफी तभी मिलती है जब सरपंच के पैर पकड़े पूरे गांव के सामने। पैर पड़ लो, रथ को कोई नहीं रोकेगा। कलेक्टर साहब, मैं समझ गया वो क्या चाहते हैं। मैं गांव के लिए झुकने को भी तैयार हूं। मालिक, ये अनर्थ मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। हर गांव ये बात जानता है कि तू मालिक की परछाई है, तू छुएगा तो भी चलेगा। आजा। भैया, भाई अपना काम तो हो गया, अब तो इसकी और जलेगी। अरे अंकल, आपकी लाडली उस भास्कर के साथ भाग गई। क्योंकि आपकी बेटी खुद उसके साथ गई है, अब हम इन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या हुआ? 440 का झटका लगा? अब तू पैर पड़ेगा तो भी वापस नहीं आएगी वो। अबे तू कैसा सरपंच है रे? आपस में बात करता बात सुलझ जाती, लेकिन तू भगवान को बीच में ले आया। कलेक्टर साहब, कल सुबह रथ यात्रा निकलेगी, वो भी इसके गांव से होते हुए। अगर किसी ने रोका तो रथ के नीचे ही कुचल दूंगा। मेरे से पंगा नहीं लेना। अरे एक बात तो भूल ही गया मैं, तुम सबको संक्रांति की शुभकामनाएं। अब मजा आएगा भाई।
रुक्मणी मुआ! तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को रात के समय अंधेरी गलियों में इस तरह यूं अकेले नहीं घूमना चाहिए।